आजम खां की सीतापुर जेल से रिहाई के दौरान सीतापुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीतापुर पुलिस ने कई गाड़ियों के चालान कर भारी जुर्माना वसूला और बताया जा रहा है कि इसमें मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियां शामिल थीं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि जब सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खां की रिहाई हो रही थी तो इस दौरान सीतापुर पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुल कितनी गाड़ियों का चालान किया गया पुलिस द्वारा, कितना जुर्माना वसूला गया, और अगर हम मीडिया कर्मियों की बात करें तो कितनी गाड़ियां उसमें मीडिया कर्मियों की शामिल थी जिनका चालान हुआ है? आप बिल्कुल प्रियांशु, अगर हम बात करें तो आज ये बड़ी कार्रवाई सीतापुर पुलिस की है। और सबसे पहले तो हम आपको इस कार्रवाई के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आजम खां की जिस वक्त रिहाई हो रही थी उनके साथ उनसे मिलने के लिए समर्थक मिलने आ रहे थे। तो जब उनके समर्थकों की वहां पर भीड़ लगने लगी, तमाम गाड़ियां वहां पर इकट्ठा हो गई, तो सीतापुर पुलिस ने सीधे चालान करना शुरू कर दिया। जिसमें से अगर हम चालान की गाड़ियां बताएं तो 73 गाड़ियां शामिल हैं और 73 गाड़ियों का चालान कर कुल 1,54,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सबसे बड़ी बात प्रियांशु इसमें यह निकल के आ रही है कि जो 73 गाड़ियां थी जो जेल के आस पास खड़ी थी, पुलिस ने यूपी 34 की जो भी गाड़ियां थी उन्हें टच नहीं किया। अन्य जिस भी जनपद की गाड़ी थी, चाहे वो यूपी 22 हो, चाहे वो यूपी 32 हो, कोई भी गाड़ी हो, उन सभी का चालान किया। और इसमें मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियों का चालान हुआ है और ये चालान भारी भरकम हुआ है। एक एक गाड़ियों का प्रियांशु कोई 2,500 कोई 5,000 ऐसा जुर्माना लगाया गया है। बल्कि रोड की ये गाड़ियां जो है किनारे वहां पर लगी थी, किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली रही उसमें कई मीडिया कर्मियों की जब गाड़ियों के चालान के उनके नंबर पर मैसेज आए, इनमें मीडिया कर्मी लखनऊ से आए हुए थे, तो जैसे ही उनके पास मैसेज आए तत्काल उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का चालान हो गया है। उन्होंने सीतापुर पुलिस से बात की, तो इस दौरान जो है वहां पे मौजूद सीओ सिटी जो विनायक भोसले हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप लोग की गाड़ी चालान है और जो भी हमारे ऑफिस आएगा उसको जो है हम थोड़ी बहुत जन सहूलियत देंगे, राहत देंगे उसको। तो अब उस दौरान ये था कि लोगों को चालान हो गए गाड़ियों के, अब वो सीओ ऑफिस जाए या फिर यहाँ जेल पे बाहर मौजूद रहे, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अगर प्रियांशु पूरा जिक्र आपको बताएं तो सुबह से जिस तरह से मजमा लग गया था, जैसे ही था कि आजम खां जो है सुबह जल्द रिहा होंगे, तमाम उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जेल पे पहुंचने लगे, मीडिया कर्मियों की गाड़ियां भी वहां पहुंचने लगी, काफी देर तक वहां पर लोग मौजूद रहे। और जैसे ही आजम खां के बेटे अदीब आजम आते हैं मिलने के लिए, उन्हें भी जो है पुलिस समझाती है कि आप यहाँ से जाइए, जब होगा, जब आजम खान बाहर आएंगे, जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जो बॉन्ड थे वो पूरे हो जाएंगे, उसी के बाद आप आइएगा। तो सीधे उनको भी पुलिस ने जो है अपनी सुरक्षा के बीच उन्हें उस कैंपस के बाहर से, यानी कि जो जेल के परिसर की अगर हम बात करें 100-200 मीटर की जो दूरी थी, उन दूरी से हटा दिया गया था। और ये जो चालान की प्रक्रिया प्रियांशु हुई है, जेल से लेकर के सीधे अगर बात करें तो जो डॉक्टर शिवांगी मुरारका, अगर वहां भी गाड़ियां कैंपस में खड़ी थी उनके भी चालान हुए। उस कैंपस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वहां चालान हुए। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला तक चालान हुए। जहां अब तक की जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है मोहाली के अनु गुप्ता, उनके घर के बाहर जो चालान गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके भी पुलिस ने चालान किए। और इस दौरान एक चीज और देखने को मिली, जब सपा की मुरादाबाद की सांसद जो रुचि वीरा हैं वो आई थी और जो शहर का एक झिंगालाला रेस्टोरेंट है जेल के बगल में, वहां पर मौजूद हुई, वो बैठी जाकर के तमाम मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की। इस दौरान ये भी आया कि वहां पे तमाम मीडिया कर्मियों का जमावाड़ा लग रहा है, तो पुलिस ने उस रेस्टोरेंट को भी जो है शटर गिराने के आदेश दे दिए, कहा कि शटर गिरा दीजिए। क्योंकि प्रियांशु सीओ सिटी विनायक भोसले ने धारा 144 जो पुरानी है, नई धारा अगर बात करें तो बीएनएस की 163 की धारा जो है वो लागू कर दी थी। भीड़ काफी लग गई थी। काफिला जो है आजम खां का सीतापुर शहर के अंदर एंट्री कर रहा था, काफी गाड़ी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन पुलिस ने उन गाड़ियों को जो है सीधे वो बाहर रुकवा दिया, अंदर सीमा में नहीं आने दिया। कुछ लोग अपनी गाड़ियां जो है काशीराम कॉलोनी के पास खड़ी कर गए थे, कुछ लोग जो है हाईवे के पास बहुगुड़ा के पास गाड़ियां खड़ी थी। तो सीधा जो बात करें तो सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था, कोई भी गाड़ी अंदर आने के लिए मना कर दिया गया था, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भीड़ देखने के चलते। लेकिन आजम खां की जिस तरह से भीड़ लग गई थी वहां पे उनके समर्थक मिलने के लिए, तो जो भी वहां पे आदमी खड़ा था उसे पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा था। और यही वजह रही कि जब आजम खां जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ उनकी गाड़ी पर मीडिया कर्मी और
पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद रही, क्योंकि पुलिस ने पहले ही रास्ता जो है वो बैरिकेटिंग कर दिया था। रास्ते पे यूपी पुलिस के जो लोगो होते हैं, जो बैरियर होते हैं वो लगा दिए थे, और सीधे जो जेल रोड वाला जो फ्लाईओवर बना है जेल के सामने वाला, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उसी रास्ते से होते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां रिहा होने के बाद उसी रास्ते से गए थे। तो इस दौरान वो किसी से बात भी उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो कार्रवाई प्रियांशु हुई है उसमें 73 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 1,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सीओ सिटी ने यह कहा है कि जो भी उनके कार्यालय पर आएगा उसे राहत दी जाएगी। इस चालान के जरिए, चालान के लिए थोड़ी बहुत राहत देने का काम करेंगे। लेकिन प्रियांशु, ये बड़ी कार्रवाई, इसमें लखनऊ के मीडिया कर्मी जो आए थे उनकी गाड़ियों के भी चालान किए हैं प्रियांशु। जी निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे कि पुलिस ने जो चालान किए हैं, ये माना जा रहा है कि जो जेल रोड या उसके आसपास गाड़ियां खड़ी थी उसके चालान किए। किन धाराओं में चालान किए हैं? नो पार्किंग दिखाकर चालान किया है या किसी चीज का उल्लंघन करके जो चालान किया गया है? प्रियांशु, इस बात की तो अभी फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो चालान किए गए थे वो सीधे ये बताया गया था कि रोड के किनारे जो गाड़ी खड़ी होती है वहां पर धारा 144 लागू हो गई थी, यानी कि 163 जो बीएनएस की धारा हो गई है वो 163 धारा वहां पे लागू हो गई थी। तो भीड़ लगना जो है सबको मना कर दिया गया था। गाड़ियां सबकी खड़ी हुई थी, कुछ के गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठे थे, वो गाड़ी नहीं हटा रहे थे। गाड़ी लगने से पुलिस को जो है काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि रोड के चारों तरफ जो है हर तरफ गाड़ियां लग गई थी। तो पुलिस की जो पीएससी बल आनी थी उसके चलते चालान भी हुए। पुलिस ने 2 गाड़ी पीएससी बल और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जो गाड़ियां थी वो भी बुलाई हुई थी। इसी के चलते जब वहां पे जाम लगा था तो पुलिस का कहना था कि उन्होंने चालान कर दिया, और भारी भरकम जो जुर्माना लगाया है वो इसीलिए लगाया है, यातायात बाधित हो रहा था, धारा 163 लग गई थी। इन सब कारणों को बताते हुए पुलिस ने चालान किया है। नो पार्किंग मुख्य रूप से कारण बना कि यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते, तो पार्किंग कैसे गाड़ी कर ली। लेकिन प्रियांशु, फिर इसमें सबसे बड़ा एक चीज हम आपको बताएं कि यूपी 34 की जो भी गाड़ियां थी, ये सूत्रों से जानकारी मिली है, यूपी 34 की कोई भी गाड़ियों का चालान नहीं हुआ है। यूपी 32 हो, यूपी 22 हो, यूपी 27 हो, यूपी की कहीं की भी गाड़ी अगर वो यूपी 34 छोड़ करके सभी गाड़ियों का सीधे चालान जो है वो करते गए और भारी भरकम जुर्माना लगाते गए प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीतापुर जिला जेल से सपा नेता आजम खां की रिहाई के वक्त पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने जो है 73 गाड़ियों का चालान किया, और अगर जुर्माने की बात करें तो 1,54,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। इस दौरान बताया जा रहा है कि जो आजम के समर्थक दूर दराज जिलों से आए हुए थे उनकी गाड़ियां थी, और खास तौर पर जो जेल रोड पर गाड़ियां खड़ी थी, जेल के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे पर, उनका चालान किया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें निकल ये सामने आ रही है कि उसमें जो बाहर की मीडिया आई थी या मीडिया कर्मी आए थे उनकी भी गाड़ियों का पुलिस द्वारा चालान कर दिया गया। हालांकि सीओ सिटी विनायक भोसले ने यह कहा है कि अगर कोई उनके पास आएगा तो चालान में वो थोड़ी बहुत राहत जरूर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूर दराज से लोग आए थे और अगर 2,500-3 हजार या 5,000 रुपए के चालान छुड़वाने के लिए उन्हें सीतापुर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए टेढ़ी कीर है। फिलहाल सीतापुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीतापुर पुलिस ने 73 गाड़ियों का चालान किया और 1,54,000 रुपए जुर्माना भी ठोका है।